Hi everyone, this is Imad Irfani. You're watching me at Rewind with Samina Pizada. If you like this video, please like and comment and subscribe to this channel. Thank you. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं इमाद इरफानी। एक मॉडल हैं, एक एक्टर हैं और आजकल लोग उनको पहचान रहे हैं चीख की वजह से। आपने भी देखा होगा उन्हें, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने उनको बिलबोर्ड्स पे देखा है, उन्हें फैशन शूट्स में देखा है, चीख पे भी थोड़ा सा देखा था, लेकिन बहुत सारी बातें करके पूछ लेते हैं ना कि वो कौन है। तो आइए मिलते हैं इमाद से। थैंक यू सो मच इमाद कि आप आए, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ बैठे हैं। Thank you so much, Samina ji. आपने मुझे invite किया अपने show पे and in all honesty, it's a great honor for me to be at your show. नो, I'm glad you're here. मैं आपकी तस्वीरें देख रही थी काफ़ी अरसे से, बड़ी बड़ी फैशन शोज़ में मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपके बिलबोर्ड्स देखती हूँ। हाँ, तो ये कैसा लगता है भाई, ये बिलबोर्ड्स पे, इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे हो, हर जगह हो, चमक रहे हो, दमक रहे हो? कैसा लगता है? वेल, जिस तरह कोई डॉक्टर या इंजीनियर काम करता है, उसी तरह मेरा काम जो है वो पब्लिक की आंख के सामने है। सो बस अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल में हर चीज़ एक मेहनत का नतीजा होती है एंड मेहनत हमेशा ज़ाया नहीं जाती, कभी भी ज़ाया नहीं जाती। इसलिए आई थिंक कि 17 साल पहले ये जर्नी मैंने शुरू किया। अच्छा। और 17 साल बहुत लंबा अरसा होता है, इट्स अ लाइफ टाइम। आई वाज अभी शूटिंग किसी के साथ, तो उसमें माय को स्टार वो 17 इयर्स ओल्ड। सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है। लेकिन वही वाली बात कि अपने आप को रीइन्वेंट करते रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज आई थिंक हर फेज आपकी लाइफ का एक नया चैलेंज लाता है, एक नई फेज लाता है, और आपको हर वक्त अपने आप को रीडिस्कवर करना होगा। अच्छा, तो ये चीख में जो कैरेक्टर किया है, इससे उम्मीद थी कि लोगों को इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोगों को पसंद आएगा? समीना जी, मेरे ख्याल में हमारे हाथ में रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं होते हैं। अच्छा। हमारे हाथ में जो कंट्रोल में होता है, दैट्स आपकी एफर्ट, आपका एटीट्यूड, हम्म। और उस वक्त आप सेट पे क्या क्रिएट करते हो, हाँ। आप किस तरह रिस्पेक्ट से लोगों को ट्रीट करते हो। अच्छा, लोगों के बारे में ये कहा जाता है, जो मॉडल्स होते हैं, कि ये मॉडल एक्टर नहीं बन सकता, तो ये मिथ को कैसे तोड़ा? बहुत मेहनत की है ना? बहुत मेहनत क्योंकि की, यू नो मॉडलिंग क्योंकि है वाकई एक्टिंग नहीं कर कि- सकता था। क्योंकि मॉडलिंग तो ऐसी है ना कि बस आप हाँ जी, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एक्सप्रेशन लेस खड़े हैं, आवर्स की तस्वीरें खींच रही मैनिक्विन हैं। की तरह आप खड़े हैं हाँ। जी। और तो ये कैसे तोड़ी ये मिथ? मतलब क्या क्या मेहनत किया? आई वांट टू नो। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं कि मैं वैसे भी बहुत शाय हुआ करता था, और जब एक्टिंग बचपन में बहुत कॉन्फिडेंट था। आई बिलीव कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि बचपन से जानते हैं तो वो क्या बचपन जिंदगी से में करना चाहते हैं। बचपन से शुरू करते हैं। क्या ना, बचपन कहाँ पैदा हुए? माय फादर वाज इन द आर्मी, वो आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग पेशावर में थी। ओह। तो आई वाज बोर्न इन पेशावर। तो इससे क्या हुआ था? कुछ तोड़फोड़ हुई थी पर्सनालिटी में? क्योंकि अब दोस्त तो छोड़ जाते हैं हर दफा पीछे। हाँ जी, हर बिल्कुल दफा नई पोस्टिंग होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल नया स्कूल, नई टीचर्स, बिल्कुल नए दोस्त। इवेंचुअली उन्होंने आर्मी से रिजाइन किया जब मैं 10 या 11 साल का था। तो और फिर हम इवेंचुअली लाहौर शिफ्ट हो गए 1995 तो कहाँ में। कहाँ घूमे? जी, मैं पेशावर में पैदा हुआ, फिर उनकी सऊदी अरेबिया में पोस्टिंग हुई। देन ही वाज एन इंस्ट्रक्टर, स्टाफ कॉलेज क्वेटा, देन वॉर कोर्स रावलपिंडी, देन टैंक्स का हेडक्वार्टर खारियाँ, फिर GHQ रावलपिंडी, एंड इवेंचुअली जब उन्होंने जेएस हेडक्वार्टर, लास्ट उनकी पोस्ट थी, उधर से रिज़ाइन करके जब उन्होंने जॉब लाहौर शिफ्ट हुए, तो फिर ऑब्वियसली आपको भी शिफ्ट होना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो, बहुत। तो मिस करते थे पुराने दोस्त और पुराने स्कूल? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे बहन भाई जो मुझसे बड़े थे उनके लिए अब मैं सोचता हूँ तो काफी कितने मुश्किल बहन भाई होगा। हो आप लोग? मेरा 4? एक भाई और एक बहन है। मुझसे भाई आप लोग मुझसे 3 हो? 7 साल बड़ा है, और मुझसे बहन मेरी 5 साल बड़ी है। आई एम द यंगेस्ट एंड प्रॉब्ली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। बहुत तंग किया अपनी फैमिली को, बहुत फिक्र दी पेरेंट्स को कि इसका क्या बनेगा। क्यों? शरारती थे बहुत? शरारती इतना नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पैशनेट था बहुत फिर स्पोर्ट्स क्यों के बारे फिक्र में। दी? बस कुछ गलत टीचर्स मिल गए जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम तो निकम्मे हो। और अनफॉर्चुनेटली वो व्यू जो था वो घर में आ गया, क्योंकि जिस तरह आपको टीचर व्यू करेंगे उसी तरह घर वाले आपको देखने लग जाएंगे। सो जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था वो थी या तो फुटबॉल फील्ड थी या तो क्रिकेट फील्ड थी। और ये किस उम्र में कहा गया था कुछ नहीं कर पाओगे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट उम्र होती है, जो 10 से 11 साल, जो आपका हाँ, चाइल्डहुड खत्म और ये हो रहा लाहौर होता में है। हुआ। दिस इज़ रावलपिंडी। अच्छा। दिस इज़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद। और क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं सोता जागता पीता क्रिकेट था, और जब ये सब ये नहीं कर रहा होता था, मैं या तो इमरान खान की बुक पढ़ा होता था या तो विव रिचर्ड्स के बारे में पढ़ा होता था। सो और कोई और किताब नहीं पढ़ते थे, कोई स्टोरी बस बुक? वही स्टडीज से अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स से एक नफरत सी करवा दी, और मुझे नहीं पसंद था पढ़ना बिल्कुल। मुझे पता था मैं तो पाकिस्तान का कैप्टन बनूंगा। आई वाज दिस कॉन्फिडेंट कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर नहीं, मैं पाकिस्तान का कैप्टन बनूंगा। आई वाज दिस कॉन्फिडेंट। लेकिन शायद उस वक्त माशरे में इतनी एक्सपोजर नहीं था, इस तरह के ड्रीम्स देखने वालों को इनकरेज नहीं किया जाता था, उनको पुट डाउन किया जाता था, उनको डिस्करेज किया जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये। और लेकिन उस जब बच्चों को डिस्करेज किया जाए, बच्चे भी तो कोई चीज़, कोई गिरा बांधते हैं ना, कि बच्चों मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। हाँ, तो क्या गिरा बांधी थी? मैं रेबल बन गया। मैं हाँ। रेबल बन गया कि ठीक है, करना है सो कर लो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैं अच्छा। पढ़ूंगा ही नहीं। हाँ, मैं क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा आप सबको। अम, मेरे ख्याल से गलत है। मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग, अब मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है जाने का, लेट्स से हाँ। लम्स इंस्टीट्यूशन में मेरी अभी एक आई वाज गिविंग अ टॉक, तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला नहीं होता कि इसकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके क्या इमोशंस हैं। तो तो क्रिकेट लेके गई आगे आपको या नहीं? मैं लाहौर जूनियर्स खेला, एंड मैं पाकिस्तान जूनियर्स की तरफ गामजन था कि एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आई वाज शैटर्ड टू पीसेस। मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। आई गॉट अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माय एंकल, और मुझे कहा गया डॉक्टर्स ने कि आपको 2 साल लगेंगे टू रिकवर। और इतनी कंपेटिटिव फील्ड के अंदर जब आप 18 साल के हो और आपको कहा जाए कि अब 2 से 3 साल बाद यू कैन मेक अ कम बैक। सो समीना जी, आई वाज शैटर्ड टू पीसेस। मैंने अपने आप से कहा कि जो भी तुम्हें डिस्करेज करता था, जो भी कहता था तुम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक कहता था। और उसने मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी आपने सेल्फ हार इस्टीम मान को, ली? मेरी सेल्फ इस्टीम को, मेरी कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। आई कुडंट लुक पीपल इन द आई, आई कुडंट स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, आई हैड अ लिस्प आल्सो, आई यूज्ड टू हैव अ स्पीच इम्पेडिमेंट। और फॉर एन एक्टर वो तो बहुत देर बाद मैंने शुरू की, लेकिन ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया मैंने। और इसमें अब्बू और अम्मी कहाँ थे इस दौरान में जब ये सब हो रहा था? वो क्या ख्वाब देख रहे थे जो नहीं पूरे किए? वो चाहते थे कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनली और रैशनली वाइट कॉलर पढ़ के, उनका ख्वाब था कि हाँ। मैं ग्रेजुएट करूं, क्योंकि मेरे भाई और बहन एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे। दे वर लीडर्स इन देयर क्लास, मैं नहीं था। तो एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, शायद वो आ गया मुझ में कि मैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या खराबी है, वो इतने अच्छे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ। और शायद यही इमोशनल डिसऑर्डर था जो कि मुझे शाइनेस की तरफ ले गया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, और मैं बिल्कुल भी कभी अम्मी से बात की कि जो भी फील हो रहा था, जो भी जिस चीज़ से भी गुजर रहे थे? नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। कोई दोस्त नहीं था जिससे बात कर सकते? नहीं, सिर्फ जहाँ पे मुझे सोलेस मिलती थी, कुछ रेफ्यूज मिलती थी, वो थी फुटबॉल फील्ड या क्रिकेट फील्ड या म्यूजिक या मूवीज। तो कभी नहीं सोचा किसी काउंसलर के पास जाऊं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊं? नहीं, ये सारी चीज़ें तब सोची जब एक एक्टर बना हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए कि एक एक्टर बनने जा रहे हो, तुम्हारा अपना रोल क्या है लाइफ में? क्या अब तक अपनी कहानी में तुम लीड रोल प्ले कर रहे हो, विलन का रोल प्ले कर रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा हो जिसके कहानी में होने या होने से कुछ फर्क नहीं तो पड़ता? ये सारा कुछ अकेले सहा है? माय वाइफ नो, बट शी कम्स लेटर, वहां नहीं जाना अभी। पहले अभी ये टीनेज की बातें करेंगे। जी जी, बस वेल जी कह सकते हैं, लेकिन था वही वाली बात तो कि कुछ मैंने कुछ भी कुछ मैंने भी लिखते थे उस दौरान? हाउ वेंट कैसे करते थे ये जो कुछ हो रहा था अंदर? मैं एक म्यूजिक ग्रुप है क्वीन, हाँ। मैं उनका पता नहीं इतना डाई हार्ट फैन बन गया, बिकॉज आई थिंक दे सेव माई लाइफ।
अच्छा। इस दौरान जो भी मैं टर्मोइल से गुजर रहा था, मुझे वो एक चीज थी that I thought belongs to me. And मैं उनका 27 साल से फैन हूँ और they have a very big role to play in who I am. मैं फैन नहीं हूँ बल्कि they're a part of me, I say. अच्छा, वो जी किस तरह गाने सुनते थे उनके? जी I became obsessed उनके उनके लिरिक्स, उनके म्यूजिक, और मुझे एक सर्टेनिटी मिलती थी कि there is hope. अच्छा, जी तो खुद कुछ नहीं म्यूजिक करते थे, खुद गाते थे? शौक था, लेकिन वो जो एक शाइनेस एक ऐसी फोर्स है जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह जकड़ लेती है हाँ। और आपकी हर चीज़ को फिर वो डिक्टेट करती है। चाहे वो आपके गोल्स हों, एस्पिरेशंस हों, आपके फाइनेंशियल स्टेटस हो, यहाँ तक कि हाउ मच ऑफ अ फ्यूचर वी अलाउ ourselves टू बिलीव, शाइनेस कंट्रोल्स दैट। अच्छा, सो ये सारी तो चीज़ें ऐसे लोग जो बहुत शाय होते हैं, जी कभी वो तो या तो राइटर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं या लिरिसिस्ट्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जी और अगर नहीं होते कुछ भी तो वो जी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, है ना? तो जी उस तरफ तो नहीं गए ना? नहीं नहीं So what kept you going? Sports what and kept me fitness? going? I guess yes, the passion for sports, the passion. समीरा जी, मेरे ख्याल से एज ह्यूमंस हमारे में बहुत एक प्राइमरी नीड होती है टू फील सिग्निफिकेंट। हाँ। शायद मॉडलिंग की तरफ भी इसीलिए मैं आया था कि मुझे इधर अपनी अचीवमेंट्स, अपने बारे में बेहतर और फील करें। क्या उम्र थी जब मॉडलिंग में? मैं मॉडलिंग में मैं आई केम 20 साल की उम्र में। अच्छा, ये कॉलेज खत्म कर लिया था? उस वक्त आई वाज डूइंग अपना बैचलर्स कर रहा था हाँ। और तब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। मुझ में इतनी करेज नहीं थी टू उस वक्त टू टेक इट फुल टाइम। तो आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, फिर आई वाज हाँ। डूइंग माय मास्टर्स, हम्म। फिर आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फर्म। सो मॉडलिंग वाज Really? ऑलवेज जी मॉडलिंग वाज ऑलवेज ऑन द साइड। हाँ। 2012 में आसिम रजा का एक कमर्शियल था जिसमें माहिरा खान वाज प्लेइंग माय लीड, फीमेल लीड। वहां पे एक लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट हुई जहां से मैंने अपने आप से द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड, व्हाई नॉट एक्टिंग। जी वो ये था कि आई कुडंट डिलीवर एक शॉट, लास्ट शॉट ऑफ द कमर्शियल, और मैं वहां पे फंस गया, प्रेशर में आ गया, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग विद एन एक्टर वेंट रॉन्ग ओवर देयर। जब कोई 45 मिनट्स बाद, 1 आवर बाद वो शॉट अप्रूव हुआ, आई वाज फीलिंग वेरी एक्सैस्परेटेड। कितनी टेक्स की थी? एटलीस्ट कोई 15 टेक्स तो हुई होंगी, अच्छा। 15 से 18 टेक्स तो हुई हाँ। होंगी। लेकिन प्रेशर बिल्ड होता रहा, और जितना आप प्रेशर को अपने ऊपर हावी करते हो वो आपको कंट्रोल करता है। एक मोमेंट आ गई कि आई वाजंट इवन लुकिंग एट माहिरा एंड आई वाज लुकिंग कहीं साइड पे, एंड माहिरा गोस, इमाद प्लीज लुक एट मी। हाँ, 2-3 टेक्स बाद आसिम मुझे साइड पे लेकर गए एंड ही वाज लाइक, इमाद रिलैक्स, वी ऑल आर हियर, कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन मेरा स्किल लेवल नहीं था वो हाँ। कि मैं ये सब समझ सकूं। जब खत्म हुआ तो मैंने अपने आप से वादा किया कि नेवर अगेन will I put myself in this kind of situation where I will not be able to deliver. मुझे अपने आप पे काम करना है। मुझे once again आप चेंज करते हो या तो डेस्परेशन में या तो इंस्पिरेशन में। तो दोनों चीज़ें उधर मुझे आई और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ। और अब ये है कि आई बिलीव कि किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो अगर आप एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ एक्शन लो। क्योंकि यू कैन रीड ऑल द मोटिवेशनल बुक्स, ऑल द मोटिवेशनल कोट्स, लेकिन नथिंग इज गोइंग टू हैपन जब तक आप बाहर जाके उस चीज की तरफ नहीं जाओगे। यू हैव टू टेक एक्शन। तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो लोग इतने शाय होते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो सुबह को बिस्तर से फिर कैसे उठते हैं? बिकॉज गेटिंग आउट ऑफ द बेड मीन्स फेसिंग द वर्ल्ड। बिल्कुल, मोटिवेशन जो है ऐसी चीज है कोई आपको दे नहीं सकता। और तो फिर किस तरह जाते थे रोजाना एवरीडे जिंदगी को फेस करने? बस ठोकरें खाई, काफ़ी भटके, और लाइफ मेरे ख्याल में इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंसेस भी अब आए वो, और अगर आप एक एक्टर हो, आपसे ज़्यादा ये कौन जानता होगा कि आप जज्बात और एहसासात के खिलाड़ी बन जाते हो। तो वो जज्बात अपने अंदर इतनी देर रखे और तो फिर यही अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। कैसे फेस किया, बस टाइम तो गुजर जाता है। आई मीन
आइदर यू कैन डू इट दिस वे और दैट वे, आपका माइंड बताएगा कि आप उसको कैसे करोगे। तो वो वाला मोमेंट कौन सा था जब ये महसूस हुआ कि आई हैव अराइव्ड, कि मैं अब कुछ हूँ? समीना जी, आई थिंक यू नेवर अराइव, क्योंकि एक लेकिन टर्म होती है लेकिन वो, स्ट्रगलिंग एक्टर। हाँ, लेकिन फिर भी कि क्या वो एक मॉडलिंग की शूट थी या कोई रैंप पे थे कि लगा कि अब वो वाली बात नहीं है, अब कुछ और तरह का कॉन्फिडेंस है? आई थिंक अभी भी आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी अच्छा, काम कर रहा हूँ, और मेरा तो यही है कि स्ट्रगल नेवर एंड्स। रियली? जी, स्ट्रगल और नेवर अम्मी एंड्स। और अब्बू की अप्रूवल कब मिली? अब जाके मिल रही मिल है। रही है? अब जाके मिल कैसे रही है, लेकिन माशाल्लाह दे बीन सपोर्टिव। अच्छा, उनको भी मालूम था कि ये शायद मेरे लिए लास्ट रोल ऑफ द डाइस है। आई एम ऑल इन। जब मैंने एक्टिंग की तरफ कदम रखा तो mm, यही उन्होंने कहा कि मेहनत करो। और मेरे फादर ने थिएटर किया हुआ था अपने अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में। सो उन्होंने कहा कि शीशे के सामने मेहनत करो, डायलॉग्स मेहनत करो, और की मैंने मेहनत, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, और आई गेस रिजल्ट्स आर शोइंग नाउ। खुश हो? जी जी, यू कैन से कि जी खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैंने अपनी कहानी को जब एनालाइज किया, तो मैंने उधर अपने आप से एक वादा किया है कि अब मैं जिम्मेदारी लूंगा अपनी ज़िंदगी के लिए, और हालात का सामना करके इस कहानी का ज़ीरो से हीरो बन के दिखाऊंगा। नाइस, जी जीरो से हीरो। जी, ज़ीरो से हीरो। पर मैं समझती हूँ कि कभी भी जीरो नहीं थे, हाँ, शायद अपनी क्योंकि आंखों जो शख्स स्पोर्ट्स खेले, हाँ जी जो शख्स उठे बिस्तर से और जाए और जाकर फील्ड में खेले जी बाकायदा तौर पर, जी और मतलब ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप अपनी सड़क के ऊपर खेल रहे हैं, पर आप बाकायदा फॉर्मली खेल रहे हैं, तो जी। जीरो तो कभी नहीं थे। हाँ, लेकिन जो ख्वाब देखे थे वो हाँ, वो पूरे नहीं हुए, तो अपनी हाँ, नज़रों तो में क्या ख्वाब देखता था फेलियर्स इमाद? फेलियर्स नन्हा इमाद क्या ख्वाब देखता था? वो देखता था कि वो बैगी ग्रीन पहनेगा, वो इमरान खान की तरह घुंघराले बाल होंगे, वाइट शर्ट पहनेगा, उसका करिश्मा होगा, वो बात इमरान खान की तरह करेगा, और वो जहाँ पे भी जाएगा उसके वो एक इंस्पिरेशन होगा, वो एक हीरो होगा। ये ख्वाब देखता था उस वक्त। नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई एवर कंसीव कि आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर, लेकिन गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। Here I am, and हाँ, I love what I do now तो because मे भी इस रास्ते से जो गुजारा, ये जो उस शख्स ने, जो भी वो टीचर था या थी जी जिसने छेड़ा जी और कहा कि यू नॉट गुड इनफ, जी उसने वो बीज बो दिया कि यू आर गुड, मोर देन इनफ, जी। है ना? अब पता है इसके हमें पता नहीं होता कि रिएक्शन क्या हुआ, है ना? क्योंकि वो अगर ना बीज बोया होता, मे बी आप उसी डगर पे चल रहे होते। हाँ, लेकिन अननोइंगली काफी बुरे बीज बोए ना उन्होंने, यानी अब हाँ, तक उन लिमिटिंग बिलीफ्स से मैं स्ट्रगल करता हूँ। आई विल बी टोटली ऑनेस्ट विद यू, आई डू स्ट्रगल विद दोज लिमिटिंग बिलीफ्स। और आपके फॉर्मेटिव ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई बिलीव। कुछ बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि जानते हैं शुरू से वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में sheer सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरिटी के साथ आगे जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि टर्बुलेंस, चैलेंजेस, सेटबैक्स से अपने पर्पस की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं who have absolutely no idea कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। तो उन टीचर्स के लिए गुस्सा भर दिया आपके अंदर या आपने माफ कर दिया? काफ़ी देर तक गुस्सा था, क्योंकि अच्छा, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे हाँ, इश्यूज क्या हैं। हाँ, सो जो एक इमोशन था वो गुस्से का था, हाँ, एक तो इमोशन जो था इम्पेशेंट और एग्जैस्परेशन का था। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव सो तो नहीं था ना? डिस्ट्रक्टिव था, अपने लिए था। डिस्ट्रक्टिव था। और मेरा ख्याल है कि गुस्सा जो होता है इज अ साइन ऑफ बीइंग हेल्पलेस। आप हेल्पलेस होते हो तो आप अपना गुस्सा, बिकॉज गुस्सा अक्ल को खा जाता है। और अब काफ़ी काम किया है, काफ़ी एंगर मैनेजमेंट, काफ़ी इमोशंस के ऊपर काम किया है, और अब जाके एज यू सेड कि व्हेन वाज द मोमेंट यू थिंक आई हैव अराइव्ड, आई थिंक आई एम समवेयर ऑन द वर्ज ऑफ अराइविंग। अच्छा, अपने साथ कैसे हो? अपने दोस्त हो या अपने साथ यू आर नॉट काइंड टू योरसेल्फ, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि होता है कुछ लोग जो किसी की बात सुन के इतनी तकलीफ से गुजरे, वो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। काफ़ी देर तक अपना दुश्मन था, लेकिन हाँ, इस प्रोफेशन ने
काफ़ी मेरे इश्यूज को सॉल्व किया है। सेल्फ थेरेपी ने शाइनेस की कैद से आज़ाद किया मुझे। अपने खिलाफ जो मैं सालों साल प्रोपेगेंडा रन कर रहा था कि तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं कर सकोगे, अपने और दुश्मन बन गए। अपने दुश्मन, वो प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा में हर चीज़ सच होना ज़रूरी नहीं होती है, जस्ट हाँ। नीड्स टू बी रिपेटिटिव इनफ, और वो कन्विंसिंग बन जाता है। सो इन लिमिटिंग बिलीव्स को, ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे किया, ये मुझे जानना है, कैसे किया, काफ़ी काम किया, काफ़ी। क्या क्या किया ये, क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड हो जाती है ये। जी हाँ, ये जो जी। दूसरों की बात को अगर आप लेना शुरू कर दें और फिर अपने आप ही को सरजनिश करें और अपने आप को डांटें और अपने आप को कहें नॉट गुड इनफ, जी है ना, जी। तो ये कैसे निकले? आई वांट टू नो क्या क्या स्टेप्स लिए टू बी हु यू आर टुडे, यहाँ जो बैठे हो। आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपना दोस्त बनना होता है। ठीक है। क्योंकि हम सबके दिमाग में एक आवाज़ चल रही होती है जो कि हमें बताती है तुम क्या हाँ। कर सकते हो, क्या नहीं कर हाँ। सकते। वो आवाज़ या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। और वो आवाज़ क्या होती है? आपके इमोशंस, आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एन इमोशन। With the right attitude, we can move mountains, and with the wrong one, we can crushed by the smallest grain of sand. So अपना attitude ठीक किया, अपना mindset ठीक किया, अपने आप को बताया क्या हुआ अगर इतने failures देखें, कुछ नहीं हुआ। Anything can be achieved if you put your mind and if you work day in day out. और ये चोट लगने के बाद जब वो हेलन फ्रैक्चर हुआ था, जी, उसके बाद ये शुरू हुआ। उसके बाद तो डाउनफॉल शुरू हुआ ना, उसके बाद तो रॉक बॉटम की तरफ और ये कितने साल रहा ये रॉक बॉटम? रॉक बॉटम रहा कोई 7-8 साल तो रहा, यानी काफी। मैं द गुड पार्ट ऑफ माय 20s। जी, ये बहुत लंबा अरसा है। बहुत लंबा अरसा है ना? इसलिए मैं जो लोग भी शाइनेस से इंट्रोवर्ट हो गए ना, इंट्रोवर्ट अंदर होते चले हैं, गए। और बहुत कैजुअली हम शाइनेस को लेते हैं कि हाँ। मैं बहुत शाय हूँ, वो बहुत शाय है। लेकिन शाइनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपकी रिलेशनशिप्स को बहुत इफेक्ट करता है। आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं यू कर कॉल सकते। इट शाइनेस या ये डिप्रेशन था? शाइनेस इसको हम कैजुअली कहते हैं, लेकिन हाँ। अगर हम इसको इसके सब टेक्स्ट में या डिटेल में जाएं तो इट इज अ मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर। मुझे लगी जाकर, उन्होंने भी कहा और फिर चोट भी लग गई, तो वो तो यू नो मल्टी प्रॉन्ग्ड हो गई ना। अच्छा, फिर ये किया कि अपने आप से बात की, अपना दोस्त बने। सेकंड स्टेप क्या किया? सेकंड स्टेप मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे गुजरते हैं इससे, हमारा यूथ गुजरता है इस तकलीफ से जिससे आप गुजरे ईमान। और जो आप जिस तरह निकले हो, आप जिस तरह नजर आप यू आर लाइक अ ग्रीक गॉड नाउ, है ना, ऊंचा लंबा खूबसूरत हसीन आदमी, यू नो, और अब सक्सेसफुल भी। तो उसके पीछे जो हुआ, आपसे बहुत लोग सीखेंगे, बहुत लड़कियां, ज्यादा लड़के, है ना। जी, उस क्या किया सेकंड स्टेप ये किया कि मैंने समझा कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है। हाँ। और ये स्किल भी लर्न किया जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है। उसके अंदर बहुत एक डिटेल स्टडी शुरू हुई, अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने आई कांटेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे एक्टिंग इसके टीचर्स मिले? नहीं, सब कुछ खुद, आई एम सेल्फ लर्नड। ओह, ये सब कुछ खुद सीखा? खुद से सीखा, हाँ। और ये मॉडलिंग में भी आया होगा बिकॉज़ यू वर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ जी, लेकिन आई वाज वेरी शाय। इवन इन मॉडलिंग डेज आई वाज वेरी शाय। ठीक है। जब एक तैयार किया कि अब एक्टिंग करनी है, वहां से एक जर्नी शुरू हुआ पर्सनल ग्रोथ का। ओके। और पहला कैरेक्टर क्या प्ले किया था? पहला कैरेक्टर शहरयार मुनव्वर और सजल अली का एक प्ले था, आसमानों पे लिखा। हाँ। वो मेरा पहला प्ले था, एज एन स्टोरी टेलिंग में पहला प्ले था। वैसे कमर्शियल्स वगैरह मैंने किए हुए थे, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग वो once again it was like being born again. मैं I had absolutely no idea at times कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अनकंफर्ट से गुजरते नहीं हो, तब तक एक्सपीरियंस हम किसको कहते हैं? गलतियों को। क्योंकि success, progress comes from good judgment comes from experience, and experience comes from making mistakes. So गलतियां की, काफ़ी सीखा। शुरू में लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया क्योंकि वो एज अ मॉडल आपको जानते हैं, और टोटली किसी
डिफरेंट फील्ड में जाके अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हो तो आसान नहीं होता, और बिल्कुल मुझे नहीं मालूम था होता। कि आसान नहीं है हम्म, और आसान नहीं होगा। और फिर जब कुछ लोगों को जिनका ओपिनियन जिनके ओपिनियन को रिगार्ड करता था, उन्होंने कमज़ोर कहा, तो वहां से फिर और एक नेगेटिव को पॉजिटिव में लिया कि अब मुझे बहुत ज़्यादा आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, और अपने आप स्टेबर को। को कैसे रिकवर किया? लिस्प अच्छा, लिस्ट था। लिस्ट था। अच्छा। लिस्ट को ऐसे किया कि मंटो साहब के कोई 400 कहानियां पढ़ी ऊंची आवाज में। हाँ। तो वहां से एक पर्सनल ग्रोथ का, वैसे ही मंटो साहब इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ माहिर नफ्सियात, वहां से भी एक लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस स्पीकिंग अबाउट एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और आवाज का भी वहां से जो काम था वहां से ही शुरू हुआ। तो लिस्ट को वहां से करेक्ट किया मैंने। सो एक्चुअली जो जिंदगी जो जी रहे थे लोग, जी, उनके करीब हुए तो फिर अपनी जिंदगी समझ आई, ये आप कह सकते है ना? हो। जी क्योंकि अब जब तक आप अकेले बैठे हैं जी आइसोलेशन में, जी, तब तो जिंदा नहीं है ना, फिर तो बस तब आप। तो कुछ नहीं आप कर हाँ। सकते। हाँ। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को जरूर, पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट उन्होंने किया मुझे, और मेरी माय वाइफ, शी इंस्टिल्ड द बिलीफ इन मी कि यू रियली डोंट नो हु यू कैन बी। तो ये वाइफ तक पहुंचने से पहले फिर पहली मोहब्बत कब हुई थी? वो भी काफी पुरानी बात हो गई है। हम दोनों मिले थे 1996 में ये थ्रू हम सम। दोनों कौन, पहली मोहब्बत ना? या जी बेगम, जी या जी, बेगम? मरियम, अ- माय अ- वाइफ, वी मेट इन अच्छा। 1996। जी, अच्छा। थ्रू सम कॉमन और ये पहली फ्रेंड्स। मोहब्बत थी? जी हाँ। अच्छा, पहली फिर? मोहब्बत क्रिकेट थी वैसे। अच्छा। जी, जो कि अब तक जारी है, लेकिन ओके। हाँ, तो अगर तो वो क्रिकेट और मरियम में कभी तनाव तो नहीं होता? पहले हुआ करता था, अच्छा। लेकिन अब नहीं होता, अब बिल्कुल भी नहीं अच्छा, होता। बताओ जी, मरियम कहाँ मिली थी? मरियम मुझे थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स लाहौर में ही मिली थी। अच्छा। और देन वी गॉट मैरिड, हमारा निकाह हुआ था 2007 में, एंड वी गॉट मैरिड इन 2008। और ये जो अरसा था 96 का से 2000, जी, 10-11 साल। 10, तो इसमें वो शाइनस ने फिर किस तरह अप्रोच किया उसे, किस तरह उसको प्रपोज किया? आई वांट टू नो कि इमाद जो इतना शाय था, आई उसने थिंक पहल की किस तरह, बात किस तरह शुरू की? सबसे पहले तो मरियम को अवार्ड देना चाहिए कि इतने एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान के साथ शी सॉ समथिंग इन हिम, शी बिलीव्ड इन हिम। उन्होंने बाकी लोगों की तरह उसे नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, सो शी वाज देयर फॉर हिम, एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर। और इवन रीसेंट अगर मैं कहूँगा जो एक्टिंग की तरफ में, तो इसमें मरियम ने बहुत मुझे इनकरेज किया कि क्यों नहीं, इफ XYZ कैन डू इट, व्हाट इज पॉसिबल फॉर अनदर मैन इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो। जी, सो बहुत तो क्या चीज थी जो मरियम की अट्रैक्ट की थी इनिशियल? I think empathy. She could see um, the potential in me, the belief. So और कितने घंटे बात करते थे दिन में उससे? उस पर लैंडलाइन का जमाना था, तो हाँ 2-3 घंटे तो होती थी हाँ, बात। और सारा जी। कुछ कह दिया आपने, जितना जो जमा था, जो इतने सालों से था बंद अंदर, यू शेयर्ड एवरीथिंग विद हर। नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, मेरे ख्याल से ग्रेजुअली, वक्त के साथ साथ जी। हाँ। और उस रिलेशनशिप में भी फेजेस आए, उस रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इवेंचुअली वी मेड इट। यू मेड इट। जी अब बेबीज हैं? जी, आई हैव 2 children। 2 बच्चे जी हैं, हाँ। बेटा बेटी? जी, जावियर एंड एलेनोर। जावियर बड़ा है? जी हाँ, जावियर इज माय सन एंड एलेनोर इज माय डॉटर। अच्छा। तो क्या फीलिंग हुई थी तब जब पहले बेबी को गोद में उठाया था? दैट वाज, आई थिंक, वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया, क्योंकि बहुत से फ्लैशबैक्स आए जब मैं खुद जब छोटा होता था, and how I expected my parents to feel towards me, to understand my feelings, my emotions. So वहाँ से, I think, when I became a father, that was the turnaround. That was वहाँ से फील करना शुरू किया कि मुझे कुछ करना है. I cannot be an extra in my own story. मुझे लीड रोल चाहिए अपनी स्टोरी के अंदर. तो वो ड्राइविंग सीट में बैठना है। जी हाँ, इससे पहले कि मुझे दुनिया कंट्रोल करे, मुझे इस दुनिया को कंट्रोल करना होगा, अपनी दुनिया को. तो वहाँ से आई थिंक
I can't explain the feeling. Lekin it was blissful. It was blissful. It was something I've never ever experienced before, or one of the most inspirational moments in my life. Jay, और जब because बेटी आई that's recent, and once again I felt that feeling. I felt that feeling. Lekin I had experienced that feeling before, so I felt नहीं that बेटी feeling की अलग again. बात होती है ना हाँ, yeah. है ना लेकिन I and मेरे लिए तो equals हैं. तो वो कितने हाँ. बड़े हैं हम दोनों My son is 7 and my daughter just turned 1. ओके ओह यू जस्ट वेट अभी 2 की होने दो जी, फिर The मजा Terrible शुरू 2 हाँ मैंने देखा है वो हाँ फेज भी. जी. So तो उनका कैसे बाप हो हैंड्स ऑन बाप हो कोशिश करता हूँ पेशेंस वाला बाप रहूँ. हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन ह्यूमन हूँ, इम्पेशेंस आ जाता है कभी कभार. अच्छा और और गुस्सा आता है या गुस्से को आप बिल्कुल कहीं इंसान की फितरत का हाँ, हिस्सा है. है सो तो गुस्सा तो उसको आता लॉकर में बंद है. करके चाबी घुमा दो ना गुस्से को ये मैं आज I'll take home आपकी है ना एडवाइस. लॉकर गुस में घुमा के चाबी बिल्कुल फेंक दो. हाँ, बिल्कुल I'll take that advice, क्योंकि बहुत बहुत जिंदगी में गुस्से में गुजारी है मैंने. है ना जी, बहुत जिंदगी गुस्से बिकॉज में अब तो गुजारी जिंदगी बदल रही है ना है. प्यार भी है जिम्मेदारी भी है और 2 नन्हे नन्हे जी हैं जो आपकी वजह से हैं जी हाँ, है जी ना हाँ, यू जी डोंट हाँ. नीड टू बी एंग्री एनी मोर जी. हाँ थिंग्स आर आपसे गोइंग योर वे योर या करियर इज पिकिंग अप एंड आपने माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल बात ये की है. है तो ना आज से अपने गुस्से को बिल्कुल खत्म करने के है लिए ना I'll start अब working. तो सब सही जा रहा है ना सही है जब नहीं सही जा रहा तो ऑफ कोर्स गुस्सा होना चाहिए बिकॉज हाँ. मैं कभी उस्मान से ये बात करती हूँ कि जिंदगी में गुस्सा नहीं होना चाहिए जिंदगी में पैशन होना चाहिए और पैशन को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए गुस्से से आई एम अ वेरी एंग्री मैन नो आई एम अ वेरी पैशनेट मैन Hmm. So anger doesn't push you, Hmm. doesn't drive you. जैसे Hmm. कहते हैं ना मुझे I'm anger driven. No, Hmm. you're passion driven. Passion. जब आप ये समझ जाए ना गुस्सा गायब हो जाता है. पैशनेट होना चाहिए. Enthusiasm, passion. Yes, बजाय से कि angry young man की बजाय you are a passionate young man or a passionate old man like I tell him. जी. Age So is मैंने भी ये सीखा है कि एंगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है destructive. ना और जी आप सबसे ज़्यादा खुद तबाह होते हैं लेकिन पैशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है वो लेके जाता है जी आप हाँ. गुस्सा नहीं लेके जाता बिल्कुल भी नहीं. पैशन लेके जाता है बिल्कुल भी नहीं. गुस्सा आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा. हाँ जी. Passion, आज enthusiasm. आज कैसा महसूस करते हो आज अब इस वक्त आज से मतलब इस वक्त से 2 मिनट पहले या आधा घंटा पहले वेयर आर यू टुडे मैं हर चीज को अब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ. एंड मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू शेयर माय स्टोरी विद यू. जिन मराहल से मैं गुजरा, मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ उस फेज से ना गुजरे. आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ होप, इंस्पायर पीपल के आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो, doesn't matter, things will be all right. This too It's- shall pass. This too shall pass, and हाँ. it's all over here. हाँ. It's all over here. जिस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे, it's going to मैंने समीना जी, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि life will throw the kitchen sink at you, or when that is over, it will throw the whole kitchen at you. You have to be strong enough to stay calm in that storm, क्योंकि challenges are perpetual, they are going to be always there. लेकिन आप अपने ऊपर काम करोगे और आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, that is going to determine where you will end up. So अब एक्टिंग में कहाँ जाना है या कुछ और सोचा है? एक्टिंग में कहाँ जाना है? गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, एंड आई बिलीव कि विद हार्ड वर्क आई कैन अचीव देम. क्योंकि लाइफ मेरे ख्याल से गोल्स कंपाउंड इफेक्ट का एक रिजल्ट होते हैं. छोटी छोटी चीज़ें मिलाते जाओ एंड इन द एंड यू विल गेट सम मैसिव रिजल्ट्स. सो एक्टिंग के अंदर जहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं हमारी इंडस्ट्री को, अपनी पाकिस्तान के नाम को जितना मैं आगे लेके जा सकता हूँ, दैट इंस्पायर्स मी. ये मुझे इंस्पायर करता है. और प्रोग्राम्स जो और गोल्स हैं, probably down the line, why not? Once again, why not? Why not? जी. और एक चीज़ मैं अभी और भी महसूस कर रही हूँ देखते हुए
कि ये जो भी सफ़र था, जी, ये जितनी भी उलझने थी, ये जितने भी स्ट्राइफ थे, ये जितना भी गुस्सा था, ये किसी मकसद से आ रहा था, है ना? क्योंकि मे बी आपने मोटिवेट करना था, आपने ये सब कुछ महसूस करना था, मोटिवेट करना था ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, उस कैरेक्टर को मोटिवेट करना था कि उसमें ये सब कुछ आप डालोगे। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आपने मोटिवेट करना है लोगों को, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, जी, आप गुजरोगे तो कहोगे ना जी, कि यहाँ मैं जी, हर्ट हुआ था, ये ना करना। जी, अगर आप गुजरे ही नहीं, आप जैसे कहते हैं ना, वो सोना कुंदन बनता ही तब है जब वो भट्टी में उस आग बिल्कुल। आग की तपिश से गुजरता है। हार्डशिप से जब गुजरोगे हाँ, तभी जानोगे, है ना? वैसे नहीं, वैसे तो नहीं। तो बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। और चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको खुद चेंज होना होता है। और जहाँ जहाँ तक आप मोटिवेशन की बात कर रही हैं, बिकॉज आई बिलीव कि अगर अल्लाह ने मुझे इतना कवेटेड, इतना यूनिक दर्जा दिया है, तो इट्स अपॉन मी टू रिस्पेक्ट हर इंसान और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं मैं जिस तरह भी कर सकता हूं मैं, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट बैक। ऐसी कोई रिग्रेट है कि चाहते हो कि इरेज कर दो, मतलब ऐसा कोई इरेसर मिल जाए, या पीछे मुड़ के देखते हो तो कहते हो "उफ, काश"? आई नो बहुत सी रिग्रेट्स है, पर उनमें से कोई ऐसी है हाँ, कि ये ना किया होता, हाँ ये ना हुआ होता, है, कुछ ना कुछ है, जरूर है, क्योंकि कि मैं उस टीचर को उसी वक्त। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हैव यू एवर मैंने इनफैक्ट सोचा है कि ऑन अ वापस लाइटर जाओ? नोट हाँ, ऑन अ लाइटर नोट हाँ, मैंने उन्हें ट्रेस किया भी, और मैंने उनको एक लंबा मैसेज भेजा, एंड शी वाज टोटली ऑब्लीवियस कि तुम्हें किस कि किस अजाब अननोइंगली उन्होंने किस एक अजाब से गुजारा। जी, जी, और शी अच्छा, वाज टोटली ऑब्लीवियस। और उनका भी रिप्लाई आया मुझे, एंड आई वाज लाइक just to get over my demons I had to do this, and I really हाँ, apologize to her कि बस I had to get it out of my system। आई एम सो ग्लैड यू डिड दैट। अगर ये पहले किया होता, जी, है ना, जी, इतनी तकलीफ ना हुई होती, जी, probably, है ना? probably। लेकिन फिर अगर तकलीफ ना हुई होती तो यहाँ थोड़ी बैठे हाँ जी, होते है बिल्कुल। ना, कॉर्पोरेट कल्चर में होते, हाँ जी, 9 है to ना? 5 कर रहा होता। ये तो और एक सेंसिटिव सोल ही है ना, जो जो क्रिएटिव हो जी, सकता जी, है ना? हम भाग नहीं सकते जिस चीज के लिए आप बने होते हो। हाँ, क्रिकेटर्स, दे आर आल्सो एंटरटेनर्स, बिल्कुल, और सेंसिटिव सोल्स हैं वो भी, उन्हें भी लगता है, परफॉर्मर्स। बिकॉज वो उतनी गर्मी में और धूप के अंदर पैशन, जो आपने पैशन की पैशन, बात की, जब है तक ना? पैशन नहीं होगा आप वो नहीं हाँ, कर आप सकते। कैसे वहाँ इतनी गर्मी में एक बॉल का पीछा कर रहे हैं, है ना? जी हाँ, जी हाँ। इट हैज टू बी, यू हैव टू बी अ हाँ, लिटिल पैशनेट, टू पैशनेट। हाँ, यानी अब मैं कभी क्रिकेट, दीवाना होना चाहिए, दीवानगी, हाँ, दीवानगी की दीवानगी हद तक, चाहिए ना, जुनून जब तक नहीं होगा जुनून। तब तक नहीं आप कर सकोगे। हम्म, सो अब चीजें जो मैंने क्रिकेट और सो एक स्पोर्ट्स तो कर लिया, एक चीज तो कर ली, उनको ट्रेस कर लिया, उन्हें बता दिया, है ना? तो एक रिग्रेट जो है वो तो, हाँ, अब दूसरी रिग्रेट क्या है? काफी है, लेकिन वंस अगेन उनके बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल अच्छा, में। जी। और स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में क्या दिल स्पोर्ट्स करता? स्पोर्ट्स के बारे में हाँ थोड़े बहुत रिग्रेट्स होते हैं कि अगर मैं कुछ चीजें ना करता तो शायद वो एंकल की जो मुझे इंजरी हुई थी वो शायद ना होती। वो ओह, रिग्रेट है। हाँ, बट उसने जी, होनी थी ना। हाँ जी, लिखा हुआ था लिखा हुआ था। अब हाँ, काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो मैं काफी चीजें एज अ क्रिकेटर, एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, अब स्लैश एक्टर अपने आप को देखता हूँ कि एक पूरा दिन फील्डर धूप में वेट करता रहता है, और शायद उसके पास बॉल भी नहीं आएगा, लेकिन जब उसकी तरफ कैच आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब उसने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। तो जस्ट लाइक दैट तो एक्टर भी पूरा दिन बैठा रहता पूरा है दिन सर। बैठा रहता है, पूरा दिन जब उसका क्लोजअप आएगा हाँ, तब उसने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना। तो अपने स्किल के ऊपर इतना काम करो, अपने आप को बताता हूँ मैं, अपने स्किल को इतना एनहांस करो कि जब अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आए, और अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटी आप बनाते हो, जब वो आपकी तरफ आए उसको देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन को आप उसको अपने हाथ से जाने दो। अच्छा, एज अ किड, अदर देन कलेक्टिंग किताबें जो जमा करते थे क्रिकेटर्स के ऊपर जी, और वो पढ़ते थे, उसके अलावा क्या करते थे? मुझे अ, म्यूजिक का बहुत शौक था समीना जी, और फिल्म्स का बहुत शौक था, और माय पैशन की हम बहुत बात कर रहे हैं, एंथुजियाज्म परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ ही था।
परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स भी आ जाएगा। कभी कभी ड्रॉ या किया, पेंट किया कभी? ड्राइंग वगैरह नहीं, नहीं की, कभी? क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा था। अच्छा। एसेस बहुत अच्छा लिखता था इंग्लिश में और उर्दू में, लेकिन जहाँ पे टेक्निकल स्टफ आ जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, उधर से थोड़ा सा अच्छा। कतराता था उधर हाँ। जाने से। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा था। वंस अगेन किसी भी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए हीरोज बहुत ज़रूरी होते हैं, और बहुत लेट इन माय लाइफ देयर केम अ हीरो नेम्ड फवाद who inspired me to become an actor. फवाद खान। जी। So I'm once again, he was one of the first inspirations that I looked up to, and I was like, okay, why not? Why not acting? अच्छा, जी। कोई चीजें जमा करते थे जैसे लोग बच्चे करते हैं ना, डिंकीज एंड मैं कोई मैं थोड़े बहुत स्टैम्प कलेक्टिंग करता था, क्रिकेट की बुक्स करता था, फुटबॉल की बुक्स करता था, और तालीम और तरबियत एक मैगजीन हाँ, आता था उस हाँ। ज़माने में, वो कलेक्ट करता था। म्यूजिक कैसेट्स बहुत कलेक्ट अच्छा। करता था। और और क्वीन के अलावा किसको सुनते थे? बॉन जोवी एक ग्रुप है। हाँ। जी, बॉन जोवी के हवाले से मैं आपको एक किस्सा 2004 अगले दिन हमारी बॉम्बे की फ्लाइट थी, फैशन शो के लिए हम जा रहे थे, तो उसका एक गाना आया, एंड आई डोंट नो, वो गाना सुनते सुनते आई वाज हाउलिंग लाइक अ चाइल्ड। एंड उस गाने का बेसिकली मफहूम ये था कि वेलकम टू वेयर एवर यू आर, दिस इज योर लाइफ, यू मेड इट दिस फार, वेलकम, you've got to believe right here, right now, you're exactly where you're supposed to be. These are the lyrics. And I was like, कि मेरा बचपन का idol is saying this, and I'm howling. Why am I howling? क्यों? Because what he was saying was touching my heart, कि you think you're a failure, but actually you're not. This is exactly where you're supposed to be. So John Bon Jovi is an artist that I call my father figure. His quotes, his lyrics, his motivational speaking, I really look up to him. He's like an inspiration to me. और यहाँ के कोई अदर देन फवाद खान कोई ग्रुप था जिनका म्यूजिक सुनते Vital थे? Signs, हाँ। definitely. I think Junaid Jamshed, वो क्या बात थी उनकी, है ना? what a hero, what a hero. What a hero. जी, and I got to meet him 1991 में, and what a guy. I was like, wow, इस तरह के होते हैं बच्चे, एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहा है, आंखों में देख के बात कर रहा है, तो he made an impact on me. इतनी छोटी एज पे एक ऐसा आइकॉन अगर आपको मिलके 2 मिनट आपको अगर इज्जत दे दे, तो आई थिंक दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी। एक और अपने हीरो के बारे में जरूर आपको बताऊंगा। 1996 पाकिस्तान का टूर हो रहा था इंग्लैंड का, वसीम अकरम के अंडर। माय कोच इम्तियाज अहमद साहब, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ही सेंट मी एज अ नेट बॉलर टू प्ले विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मई या जून की गर्मी थी, एंड एज अ नेट बॉलर आप बॉल करते हो, आप अपने मार्क पे जाते हो, बॉल करते हो। सो आई बोल्ड, एंड एकदम से मुझे एक बंदा कहता है, वेल, वेरी वेल बोल्ड, एंड आई लुक एंड दैट्स वकार यूनुस, एंड आई एम लाइक, वाओ, ग्लोबल सुपरस्टार वकार यूनुस, मेरा हीरो। इसको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी एक 14-15 साल के बच्चे को ये कहने की। आई गो टू माई मार्क, आई कीप ऑन बॉलिंग फॉर 1 hour, एंड 1 hour आफ्टर ही गोज, शाबाश, थकना नहीं है। एंड वंस अगेन समथिंग हिट मी कि इस तरह के लोग भी होते हैं। आई मीन एट अ पोजिशन जहाँ पे ब्लैक होती हैं, जिस एंड से वकार यूनुस बॉलिंग करेगा, वो टिकट्स ब्लैक होती हैं, एंड ही इज सच अ हम्बल गाय, अ नोबडी, अ 14-year-old kid, and he's encouraging him. बट इट्स अमेजिंग ना, जिंदगी में यही है वो लम्हे जब कोई आपकी उंगली पकड़ के पार कर देता है, है ना? जी, और we need more people like him, जो इंस्पायर करें, जो कि लोगों को इनकरेज करें। एंड you're never too important not to be nice to people, I believe. वहाँ से मुझ में एक सीड आया कि you're never too important not to be nice to people. एक ग्लोबल सुपरस्टार एक 14 साल के बच्चे के साथ अगर बात कर रहा है, तो who are you if God gives you that kind of a दर्जा? तो never ever think कि you are something. Always be humble, always have empathy, always have compassion to the other person. पहली दफा जब पैसे आए थे क्या किया था?
मैंने डीवीडी प्लेयर खरीदा था। अच्छा, और कहाँ से मिले थे ये पैसे? आई थिंक फैशन शो, पहले फैशन शो की अच्छा। तरफ से मिले थे, तो मैंने डीवीडी खरीदा, अपना डीवीडी प्लेयर खरीदा था, तो वहां से शायद मेरा फिल्म स्कूल शुरू हुआ था। जी। अच्छा, बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो? बहुत खुश होता तो क्या करता है, एज नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब खुश होते हो हाँ। जिंदगी में तो क्या करते हो? व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। आह, क्योंकि जब वो तो मैंने पता कर लिया कि कब रोए थे। वो तो मुझे समझ आ गया कि बॉन जोवी के गाने पे रोए और खूब रोए। हाँ। तो जब बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो? बहुत खुश होता हूँ तो क्या करता हूँ, आई शेयर विद माय लव्ड वंस, आई शेयर विद माय वाइफ, और व्हाट मेक्स यू हैप्पी? what makes me happy, something when my hard work gives me results. That makes me अब happy. खुश हो? चीख के रिस्पॉन्स से बहुत खुश हो? I'll be honest if I say yes, I am, because hard work is always going to give results, है and ना? results are out of your control once again. हाँ। So getting this love and adulation from the public, yeah, I'm happy, I guess. प्रिपेयर कैसे करते हो कैरेक्टर को? ये समझ कहाँ से आती है कि इसको इस तरह करना है? डायरेक्टर के कान खाते हो, स्क्रिप्ट को पढ़ते हो बार बार, या फेलो एक्टर्स के साथ बैठते हो? ये क्या? सब चीज़ें तो करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो कि मैं रिगार्ड करता हूँ, जिनको बहुत नॉलेज है इस बारे में, उनसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा। फिर व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग इज इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपके अपने एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। सो बैक स्टोरी, वो अपने फादर के बारे में क्या फील करता है, मदर के बारे में क्या फील करता है, जो कि स्क्रिप्ट में हिंट्स होती हैं, बताया नहीं गया होता, उसको खुद से क्रिएट करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के अंदाज में, उसके कॉन्फिडेंस में, उसकी सेल्फ इस्टीम क्या है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, सेल्फ इस्टीम, उसकी अपने बारे में वो क्या सोचता है, उसका अपने बारे में क्या व्यू है, सोसाइटी में अपने दोस्त, उसका दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके दोस्त आप वही होते हो जो कि आपका एनवायरनमेंट होता है। और आई बिलीव यूर एन एवरेज ऑफ द 5 people you spend the most time with. तो उस चीज़ को इमेजिन करना, क्रिएट करना, एक चीज़ क्रिएटिंग डिसबिलीफ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे हेल्प की हैं, और मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी है मेरी कुछ, दैट वर्क्स फॉर मी। कभी झूठ बोला है? बहुत बार। अच्छा, पकड़े गए? बहुत बार। चोरी की है? चोरी नहीं, चोरी नहीं की, नहीं। कभी कुछ नहीं चुराया? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बचपन से इनग्रेड है ना, हाँ। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि नेवर चीट, प्ले हार्ड बट प्ले फेयर। तो झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, सही है ना? झूठ बोला यू सेड, और छोटे छोटे बड़े बड़े झूठ? नहीं, आई मीन हर बंदा ही झूठ बोलता है, आई मीन इन अ प्रोफेशन दैट आई एम इन। अच्छा, हाँ। कामयाबी क्या है फॉर यू? आई थिंक कामयाबी आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी अपने आप से रिलेशनशिप्स, और अपने लव वन से रिलेशनशिप्स है, वो कामयाबी है। वो और कामयाबी है। नाकामी? नाकामी अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से भागना, और अपने लव वन से झूठ बोलना, once again being deceptive, not being honest, वो नाकामी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होगे, आप किसी से ऑनेस्ट नहीं हो सकते। That is so true. It starts with you, And ends with you also. and ends with you too. जी। जिंदगी क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे, इंटरैक्शंस, और अपने ऊपर काम करना है जिंदगी, और आगे बढ़ना। जो भी है, नाकामी कामयाबी आती रहेंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को कैसे लेके आगे बढ़ोगे, वो जिंदगी है। और मौत? वो बताएगी कि आपने कैसी जिंदगी जी, जो लोग आपके बारे में बात करते, आप किस किस्म के इंसान थे। Very well said. Oh, thank you so much. Yeah, you're right. मैंने देखा, सोचा नहीं कि you're so true. It is so true कि जब आप चले जाते हैं उस मोमेंट में, जब आप you're just waiting to move on, है ना? आप तैयार होते हैं लहद में उतारे जाने के लिए, और जब लोग आपके बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं, जी हाँ। so that is a moment of success.
for a lot of people and माशाल्लाह कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने लेगेसी छोड़ी है और अब भी हम उनके बारे में जुनैद जमशेद के बारे में है ना? अभी बात कर रहा हूँ जी थैंक यू सो मच इमाद Thank you so much, Samina ji. It was बहुत I अच्छा लगा cannot explain in words what a pleasure it was to speak to you. मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा नहीं नहीं मैंने आपसे सीखा प्लीज और मैं I mean it's such a dream come true to be at your show. एंड गुड लक अभी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए आगे जी डोंट बी इंशाल्लाह. शाय डोंट बी स्कैर्ड डोंट बी एंग्री I think fear is good and being scared नो also. good, yeah. बीइंग अफ्रेड थोड़ा बीइंग स्कैर्ड बीइंग शाय ये सब चीज़ें अच्छी हैं जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज और अंडर कॉन्फिडेंस सही रहो जी. जहाँ जहाँ जो इस्तेमाल कर रहा है उसे इस्तेमाल करो जी. बट डोंट लेट इट यूज यू जी हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ब्लेस यू थैंक यू Thank you, Samina ji. थैंक यू